एल डोराडो की कहानी जारी रखने के लिए मुझे एक नया मोड़ मिल गया। तुम्हें क्या लगा रॉकी भाई की कहानी का दी एंड हो गया? कहानी का दी एंड नहीं, अभी तो कहानी शुरू ही हुई है, क्योंकि मैं अभी जिंदा हूं। रॉकी भाई, सीन्स 1951। मैं रमिका सेन अपने प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देती हूँ। जानता हूं दिन खराब रहा, अब मुझे फिर से शुरू करना होगा। मुझे पता है कि तुम अभी जिंदा हो। कहाँ हो तुम? अमेरिका। मेरा सारा गोल्ड अमेरिका लेके आ गया हूं, और अब यहीं से मैं दुनिया पे राज करूंगा, और तुम मुझे छू भी नहीं सकोगी। मुझे तुम्हारे साथ आना है। खाना, पानी, गाड़ी, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए सारा इंतजाम करवा दूंगा। तुम्हारे सफर के लिए तुम जब चाहो जहां चाहो जा सकती हो। अब भी वही चाहिए जो 20 साल पहले चाहिए था। दुनिया मौत और दर्द की चीखों के बीच निशब्द खड़ा था एक भरोसे का पहाड़। खुदा का हुक्म और एक माँ की दुआ है कि हाथों की लकीरों को भी रुक सककर रोकने से भी नहीं रुकेगी तुम्हारी ये सल्तनत। आखिर वो दिन आ गया। राजा लौट आया। राजा के आगमन में उनकी प्रजा इंतजार कर रही थी। उनके लोगों को मार के खाने वाले राक्षस से सिर्फ उनका राजा ही बचा सकता है, इसका भरोसा था। एक प्रजातांत्रिक देश में मैंने सर्विस ज्वाइन करने के बाद उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, फिर मैंने ढूंढना छोड़ दिया। 70 करोड़ लोगों के बीच इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी व्यवस्था, कैसे? इस बात की परवाह भी है वहां कौन जीता, इसकी दिलचस्पी भी। कमिश्नर बदल कर आ रहा है, ये कोई खबर है? सर, खबर पोस्ट देखकर नहीं बनती, उस पोस्ट पर जो पर्सन आ रहा है उसे देखकर बनती है। एक माफिया साम्राज्य का राजा हो गया। उसकी अमानवीयता को नियंत्रित करने के लिए कोई अंकुश नहीं था। ये सरकार को अच्छे से पता था। अंत को इतिहास में मिलाने के लिए केंद्र सरकार ने एक कठोर निर्णय ले लिया था। क्या है उसका स्टेटस? नटोरियस असासिन, नाउ रिटायर्ड। रिटायर्ड? वो क्या है? उस बारे में तो कुछ लिखा नहीं। अब क्या करें सर? उससे तो मैं निशाने पे रख के मारूंगा। तेरा काम खलास। जिन लोगों ने उसका हाथ पकड़ा, उसने आखिर तक उनका हाथ नहीं छोड़ा। उसके वजूद को वो लोग आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेंगे। वो एक वीर योद्धा की तरह आगे से वार करता है, कायरों की तरह छुपकर पीछे से नहीं। एक सड़े कुत्ते को मारने के लिए इतने सारे राक्षसों का क्या जरूरत है मेरे भाई? वो कुत्ता नहीं, शेर है। तो फिर उस शेर को हम कुत्ते की मौत मारेंगे। आप सिर्फ एक इशारा कर दो। हर एक जंग की वजह स्वार्थ होता है, और उसका अंत इतिहास। सरकार की नजर में वो एक शैतान है
लेकिन जनता की नजर में वो एक फरिश्ता है। वह जिंदा है, रॉकी भाई जिंदा है। वो सारा सोना लेके अमेरिका निकल गए। उनकी बैठने की कुर्सी से लेकर सोने का पलंग तक सब कुछ गोल्ड है। जब तक बुलेट है तब तक ही गन की वैल्यू है, और हिम्मत वाले जिगर की सांस रहने तक वैल्यू है। हर हाथ की एक औकात होती है। गलत मत समझिए, ऐसा नहीं है कि खून की प्यास कम हो गई है मुझ में। अपन से बहुत बड़ी भूल हो गई। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की फिक्र करने वाले बहुत कम लोग हैं इस दुनिया। जिसे पूरी फोर्स नहीं पकड़ पाई उसे एक आम आदमी ने पकड़ लिया। नामो निशान मिटा दो। ओके मैडम, वो हमें कुचलने के लिए पूरी फौज लेकर आ रहे हैं और वो हम सबको मिटाकर ही दम लेंगे। इस कैमरे को भी अपने हथियारों में शामिल कर लो। की रखवाली के लिए अरब से एक ताकतवर सेना तैनात करता है, मगर असली युद्ध यहाँ से शुरू हुआ। इस साले शेर को कभी तुमने देखा है क्या? तेरे सामने जो खड़ा है वो शेर ही है। वहां पर हुई एक घटना एक साम्राज्य के निर्माण की शुरुआत और एक साम्राज्य के पतन का कारण हो गई। तेरी कहानी की शुरुआत अच्छी है, खत्म वो करेंगे। रहने दीजिए, एंडिंग में कुछ एक्शन हो तो अच्छा ही है। उसे छोड़ना मत, उसका क्रोध तू नहीं जानता। अब हमें अगर कोई इंसाफ दिला सकता है तो वो आप हैं। तो गाइस कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस चलिए एक और वीडियो करते हैं हमारा मूवी का स्टार्ट। तो गाइस आज के बारे में हम बात करने वाले हैं रॉकिंग स्टार सुपरस्टार यश के बारे में। जी हाँ गाइस, और बात करने वाले प्रशांत सर, जूनियर एनटीआर एंड प्रभास। तो गाइस क्या ही कहे, केजीएफ चैप्टर 3 ये मूवी ने सबको हिला दिया है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते गाइस, क्योंकि प्रशांत सर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। चैप्टर 3 के तो अपडेट दिन ब दिन बदलते जा रहे। किसी टीजर में यश और प्रभास का कॉलर नजर आता है, तो अभी के टीजर में आपने देखा होगा कि जूनियर एनटीआर भी आने वाले वक्त में केजीएफ में आ सकते हैं। वो विलन के रूप में आ सकते हैं या साइड एक्टर के लिए तो नहीं पता, पर आने की बहुत ज्यादा शक्यता है उनकी। तो गाइज आप देखेंगे आने वाले वक्त के साथ कैसा आता है, कुछ नहीं, क्योंकि पूरा बॉलीवुड और हॉलीवुड और टॉलीवुड हिल सकता है। मास्टर मूवी बनने वाली है केजीएफ चैप्टर 3, जिसकी हाइप उसके बारे में क्या ही कहने, क्योंकि केजीएफ एक ऐसा टॉपिक है जिसने यश का करियर यहाँ से यहाँ तक उठा दिया। तो उसके बारे में क्या ही कहने। केजीएफ माइंड ब्लोइंग मूवी। रेटिंग की बात करें गाइस, 5 में 5 आते हैं। केजीएफ को वर्ल्ड वाइड कमाई करने वाली 1250 करोड़ की केजीएफ चैप्टर 2, उसके बारे में क्या ही कहने। उसके चर्चे तो विदेशों में भी चलते हैं, क्योंकि रॉकिंग स्टार यश का सिक्का बोलता है आज के टाइम पे। और बात करें एनटीआर की, तो एनटीआर सर के भी बहुत ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं। क्या उसमें एक नाम केजीएफ का भी जुड़ सकता है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, कहीं वक्त हाथ से निकलना चाहे। तो बस यही कहना चाहता था मैं, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि फासला कोई भी हो केजीएफ के सामने टिक पाएगा। क्योंकि देख लो, कंपटीशन चाहे कोई भी हो, रॉकिंग स्टार यश की मूवी मैं आपको इतना भी दावा कर देता हूँ, अगर पैन इंडिया भी 2 बड़ी फिल्में लॉन्च होती है एक दिन, तो आज लोगों का अंधा विश्वास है केजीएफ के ऊपर, अंधा प्यार रॉकिंग स्टार यश के ऊपर और प्रशांत सर की डायरेक्शन के ऊपर, क्योंकि इतना ज्यादा हाइप बन चुकी है मूवी की कि उसके बारे में क्या ही कहने। आप तो देख ही सकते हैं, आज भी केजीएफ का नाम लेते हैं तब पूरा इंडस्ट्री हिल जाती है, क्योंकि एक बंदा था जिसने लोगों को जीना सिखाया, जिसने खून खराबा क्या होता है, एक्शन क्या होता है वो बताया। तो बस यही कहना चाहता था कि टीजर अपडेट आपको कैसे मिले, कुछ नहीं। और आने वाले वक्त में केजीएफ लगता है कम से कम 2025 में तो आनी ही चाहिए, क्योंकि पुष्पा का तो पता नहीं,
और यश हाईली झुकने वाले नहीं है। और पुष्पा के रिलेटेड भी नजदीक आ चुकी है 15 अगस्त को, तो उसके बारे में क्या ही कहना है। तो गाइज ये थी केजीएफ के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आपको टीजर क्लिप कैसी लगी कुछ नहीं, ये भी आप हमें कमेंट में बता सकते हो। और आप कितना ज्यादा इंतजार कर रहे हो केजीएफ का, ये भी आप हमें कमेंट में बता सकते हो। ओके गाइस, कीप वॉचिंग, सी यू इन द सून नेक्स्ट वीडियो।